हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53। वर्कशीट नंबर 53 जो कि है 10th क्लास की इंग्लिश की। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 12 नवंबर 2020, वर्कशीट नंबर 53 इंग्लिश 10th। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर टीचर का नाम। तो आज का हमारा जो है टॉपिक, उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो ये लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जो पहली स्टोरी थी आपको याद होगा, हमने पढ़ी थी सीगुल के बारे में, है ना। तो आज हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। तो इस पे दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है और आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। द राइटर, जो राइटर हैं वो फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। एरोप्लेन का क्या नाम है? डकोटा। जो राइटर हैं वो एक अपना एरोप्लेन उड़ा रहे थे, डकोटा एरोप्लेन। सडनली, अचानक क्या हुआ, एकदम से, ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड। सडनली, अचानक क्या हुआ कि एकदम से बहुत सारे बादल, एक बड़ा बादल आ गया। एंड हिज कंपस, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। जो उनके एरोप्लेन में जो कंपस था, रेडियो था और जो उनके अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो फेल हो गए, मतलब काम करना बंद कर दिया। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। इन हिज कौन है यहाँ पे? जो राइटर हैं, उनका जो प्लेन है उसमें फ्यूल जो है बहुत ही कम था, मतलब ज़्यादा नहीं था। सडनली ही सो अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। उन्होंने अचानक क्या देखा? एकदम से एक ब्लैक एरोप्लेन देखा नियर हिम। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। कौन कौन पायलट? जो ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट थे उन्होंने किसको गाइड किया? जो राइटर हैं जो डकोटा एरोप्लेन में थे। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द विमेन at the control center told him that there had been no other plane except Writer's Dakota on the sky that night. तो क्या हुआ कि जो राइटर हैं वो सेफली उन्होंने लैंड कर लिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुए जब उनको पता चला कि व्हेन द वुमेन एट द कंट्रोल, जो विमेन थी जो कंट्रोल सेंटर में थी, उन्होंने बताया कि रात में ऐसा कोई भी एरोप्लेन नहीं था, नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द डकोटा प्लेन। तो क्या हुआ कि जब जो राइटर थे, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है क्योंकि जो राइटर हैं उनको एक प्लेन दिखता है ब्लैक कलर का जो उनकी मदद करता है। जो स्ट्रोम, जब वो बादल में फंस जाते हैं, उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता, तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उनके आगे चलता है, वो उनको गाइड करता है। तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो ग्रेटफुल फील करते हैं और वो थैंक यू करना चाहते हैं। बट जब वो लैंड कर जाते हैं तब उनको एक जो विमेन थी जो कंट्रोल सेंटर रूम में बैठी थी वो बोलती हैं कि कोई ऐसा ब्लैक कलर का एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ डकोटा एरोप्लेन ही था रात को उस दिन। तो जो राइटर थे वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। तो तभी इसको एक मिस्टीरियस स्टोरी बोला गया है कि किसी को पता नहीं कि वो था या नहीं था, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट को। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जो मून है वो ईस्ट में आ रहा था, बिहाइंड मी, स्टार्स वर शाइनिंग, जो तारे हैं वो क्लियर स्काई था। द स्टार्स वर, जो स्टार्स हैं वो शाइन कर रहे थे। क्लियर स्काई, जो एकदम क्लियर साफ आसमान था। देयर wasn't a cloud in the sky. एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग,
जो राइटर थे वो अपना एरोप्लेन चला रहे थे, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। जो राइटर हैं वो ड्रीम कर रहे थे कि कैसे ये जो अपनी हॉलीडे, जो अपनी छुट्टियां हैं, वो अपने परिवार के संग मनाएंगे। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। उन्होंने 1:30 पे अपनी वॉच की तरफ देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। 1:30 उन्होंने क्या सोचा कि मुझे जो पेरिस कंट्रोल है वहाँ पर कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो पास्ट जब जो राइटर हैं उन्होंने आगे देखा तो उन्होंने पाया कि लाइट्स दिख रही हैं बिग सिटीज़ की। आई चेक द मैप एंड द कंपस, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. Everything was going well, सब कुछ अच्छे से चल रहा था. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the जब पेरिस 150 किलोमीटर्स पीछे छूट चुका था, आई सो द क्लाउड्स, किसने, राइटर ने, बादल देखे, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बड़े बड़े बादल देखे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो यहाँ पे जो क्लाउड्स को राइटर ने किससे कंपेयर किया है, माउंटेन से। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। राइटर को पता था कि वो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम मतलब राइटर को पता था कि वो जो बादल हैं उसके ऊपर नहीं उड़ सकते। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जब वो बादल के अंदर जो एरोप्लेन, डकोटा एरोप्लेन जब जा रहा था तो एकदम से पूरा आसपास का जो वो था वो पूरा ब्लैक हो गया था, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। मतलब एरोप्लेन के आउटसाइड वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे कि रास्ता क्या है, कैसे जाना है, किस तरफ ऐसे है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round, round and round. It was that. तो क्या हुआ, उनके जो कंपस है वो राउंड राउंड घूमने लग गया। तो इसका क्या मतलब है कि वो कंपस डेड हो गया, काम करना बंद कर दिया। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। एकदम से क्या हुआ कि जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो एरोप्लेन में हैं उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। वेदर कैसा था, तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्लियर स्काई अबव मी, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इट वॉज अ क्लियर वेदर, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी, इट वॉज अ क्लियर वेदर। नेक्स्ट है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको इन पांचों में से एक्सट्रैक्ट ढूंढना है, वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो नॉट ट्रू, जो गलत है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट है हमारा, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, ये ठीक है। द पायलट सो स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। तो द पायलट सो स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फर्स्ट हमारा ठीक है, फर्स्ट हमारा गलत है, सेकंड ठीक है, थर्ड भी हमारा गलत है। द फोर्थ है हमारा, द ऑथर्स कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन, ये ठीक है। द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन्स वर वर्किंग वेल, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ हमारा गलत है, बाकी दोनों ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कोरस्पॉन्ड टू। सिनेमन बताना है हमें इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट
कोरस्पॉन्ड मतलब जो नहीं इससे मतलब जो इससे अलग है, नॉट कोरस्पॉन्ड जो इसका सिनोनिम नहीं है। तो इसका जो लैंड साइड ये भी आएगा तो इसका आ जाएगा बिग सिटी, आंसर आ जाएगा। फोर्थ है हमारा डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। आपको क्या करना है, जो ऑथर की जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब करनी है जब वो एरोप्लेन में उड़ रहे थे बैक टू इंग्लैंड। 20 से 30 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट का देखिए आप, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द, इसका आ जाएगा इट वॉज क्लियर वेदर। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट थर्ड 5 सी आंसर, और थर्ड का आ जाएगा बिग सिटी। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग व्हेन ही वॉज फ्लाइंग। तो इसका आ जाएगा द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली एट होम। ठीक है, तो जो ऑथर थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे जब वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे अपना डेकोटा एरोप्लेन, बिकॉज ही वॉन्टेड, वो चाहते थे कि वो जो अपनी हॉलीडे हैं, छुट्टियां हैं, अपनी फैमिली के साथ बिताएं घर पर। फिफ्थ है हमारा, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो इसका आंसर आ जाएगा द ऑथर सो द ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स दैट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ आंसर भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये रहा फोर्थ, और बाकी के आंसर्स ये रहे बिग सिटी थर्ड का, और सेकंड का आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन फर्स्ट थर्ड 5, और फर्स्ट का आ जाएगा इट वॉज क्लियर वेदर। बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट यहाँ पर ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।